अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिफ मजीद योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फोर्स एंड मोशन। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जनरल गो थ्रू करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, जो कि प्रीवियस टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को आज हम उनकी नेचर के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्क्राइब किया था कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट, आज हमने इनकी नेचर की बात करनी है। नेचर मीन स्केलर है या वेक्टर है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कुछ स्केलर हैं, कुछ आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आज हम इनको जो है ना कैरेक्टराइज भी करेंगे और इनके रिलेटेड इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे है और स्केलर में क्या डिफरेंस है, याद सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम वेक्टर को अगर डिफाइन करें तो स्केलर को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिएगा स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्टूडेंट, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम उनकी डायरेक्शन के बगैर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड के साथ। दो चीजें हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे मेनली, जो कि है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्टूडेंट, अगर कुछ क्वांटिटीज आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप एक्सप्लेन कर लें तो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो अगर आप मैथ्स की एग्जांपल लेते हैं तो मैथ्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे कि इतने केजी है, 5 केजी है, 10 केजी है, 15 केजी है, ये कितनी क्वांटिटी है। सिर्फ क्वांटिटी आप डिस्क्राइब करेंगे, इसमें आप डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। इस वजह से मैथ्स क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन हमने यहाँ पे मेंशन की है कि फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि डिस्क्राइब हो सके सिर्फ मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन को हम कंसीडर ना करें, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और आपके पास ये नंबर और उसके यूनिट से ही डिस्क्राइब होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपके पास ये वैल्यू मैंने लिखी है 2 kg। अगर सिंपली मैंने ऐसा यूनिट के केस में भी हमने डील किया था जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि अगर सिर्फ हम 2 लिखते हैं तो 2 का कोई यहाँ पे कंप्लीटली आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि 2 क्या है, 2 kg है, 2 ग्राम्स है, 2 मिलीग्राम है, ये क्या है। तो यूनिट भी जरूरी है। तो स्टूडेंट, अगर मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट से ही आप किसी भी क्वांटिटी को अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। इसमें डायरेक्शन आप नहीं बताते, डायरेक्शन जैसे नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ये आपके पास कोई डायरेक्शन आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद बेटे देखिए, सबसे पहले जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है वो आपके पास क्या है, मैथ्स एक आपके पास क्या है बेटे, स्केलर क्वांटिटी है। अगर साथ इसने क्या किया है कि 9th में आपने यही टॉपिक पढ़ा था, लेकिन ये डिटेल से आपने सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी कि फोर्स क्या है, मैस क्या है, डिस्टेंस क्या है, हर चीज को आपने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे सिर्फ उसने टू द पॉइंट आपको गो थ्रू करवाई हैं चीजें, ताकि वही नेक्स्ट चीजें आपकी इस चैप्टर में यूज होंगी। अब बेटे मैस बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किसी भी बॉडी की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो क्या कहलाएगा, मैस कहलाएगा। ठीक है, और इसके यूनिट आपको पता है किलोग्राम होते हैं, मैस के यूनिट एसआई यूनिट। ठीक है, और 2 यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड है। अब बेटे अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस में क्या आ जाएगा कि कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे सपोज करें कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी आपके पास। ठीक है, अगर आप इसमें लेंथ ऑफ पाथ मेजर करना चाहें, ठीक है, आप बताएं कि पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, पाथ ऑफ लेंथ कवर की है, उसको आप क्या बोलेंगे, वो डिस्टेंस है। इसमें आपने डायरेक्शन नहीं बतानी, विदाउट डिस्कसिंग डायरेक्शन। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे आपके पास बेटे आ जाएगा 50 मीटर। सपोज करें कि ये जो डिस्टेंस ए और बी के बिटवीन है ये कितना है आपके पास, 50 मीटर है। ठीक है, तो 50 मीटर यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस की वैल्यू होगी। यहाँ पे हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, और ये कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ आपका हो सकता है। उसके बाद देखिएगा स्पीड की जब हम बात करते हैं तो स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ना यूनिट टाइम, कि किसी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको आप उसकी स्पीड कहते हैं। तो स्पीड भी बेटे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड लेंगे डिस्टेंस की और उसको टाइम की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये भी स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिएगा जैसे इसके यूनिट है
फिर आपको पता है कि स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे यूनिट है, किलोमीटर पर आवर है, इस तरह से ये डिफरेंट इसके यूनिट्स हैं। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम और सिर्फ यूनिट लिखेंगे, क्योंकि जितने भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो इन दो चीजों से कैरेक्टराइज हो जाती है, नंबर और उसके यूनिट्स। इसमें डायरेक्शन का कोई हम लिंक नहीं कर रहे। उसके बाद देखिएगा बेटे एनर्जी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काम करने की उसकी एबिलिटी है उसको आप कहते हैं कि उसके पास इतनी एनर्जी है। तो इसके यूनिट क्या होते हैं, जूल। तो जैसे एक वैल्यू यहाँ पे लिखी है 25 जूल, तो एक ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी 25 जूल है तो भी आप डायरेक्शन को डिस्कस किए बगैर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से बेटे टेम्परेचर क्या होता है, ये बेसिकली मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट जो पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको आप क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। और टेम्परेचर का यूनिट भी आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन ऐसा यूनिट है इसका, ठीक है। तो ये 20 और डिग्री सेल्सियस आपके पास बात को एक्सप्लेन कर देगा और हमें इसकी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटे और भी क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर है, ये चंद एक क्वांटिटीज मैंने लिखी थी यहाँ पे। इसके अलावा आप टाइम की बात कर सकते हैं, इसके अलावा आप प्रेशर की बात कर सकते हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये कुछ हमने सीखा कि जो सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, और इनका सिर्फ क्या होता है बेटे, यूनिट और मैग्नीट्यूड, दो चीजें। मैग्नीट्यूड क्या होती है, किसी भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जैसे 50 है, 2 यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड है और केजी यहाँ पे यूनिट है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। और अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि इसके ऊपर आपने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी, कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, 20 न्यूटन की, तो इस ब्लॉक को आप इन चारों साइडों पे मूव करवा सकते हैं। 4 की 4 डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि आपने इसको राइटवर्ड लेके जाना है, आपने इसको लेफ्टवर्ड मूव करवाना है, डाउनवर्ड मूव करवाना है या अपवर्ड मूव करवाना है, तो आप कंफ्यूज होंगे। आप कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया कि हमने इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना। तो स्टूडेंट कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि आपने इस डायरेक्शन में इतनी मैग्नीट्यूड के साथ मूव करना है। तो स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हमने डिस्क्राइब करना हो तो इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ती है किस डायरेक्शन में आपने मूव करवाना है। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगी और इसका क्या होगा, यूनिट भी होगा, ठीक है, और साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जब तक हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि किस साइड को मूव करवाना है, अगर आपने एक डोर के ऊपर ओपन करना है, डोर के ऊपर भी क्या है, पुश या पुल की फोर्स आपको लगाना पड़ती है, तो ये आपके पास पुश और पुल की जो फोर्स है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आपने पुश करना है या पुल करना है विद व्हाट फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेटे यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि बेटे मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी और डायरेक्शन भी, ये तीन चीजें आ जाएंगी। इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट था सिंपली। अब इसमें देखिए फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल मैंने यूज किया यहाँ पे वो है डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है वो भी पाथ ऑफ लेंथ है, ये भी पाथ ऑफ लेंथ, लेकिन ये क्या है बेटे, चेंज इन पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ओरिजिन से, ओरिजिनल पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने कितनी पोजीशन अपनी चेंज की है। और ये एमसीक्यूज भी पेपर में आते हैं, ठीक है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसके यूनिट भी मीटर ही है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है। जैसे आप कहेंगे 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो ये टूवर्ड वेस्ट क्या होगा आपके पास, इसकी डायरेक्शन होगी। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। स्टूडेंट अगर हम सेकंड यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, स्पीड के साथ अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बता दें कि एक ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, अगर इतनी बात करेंगे तो सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बताई जो कि स्पीड में कंसीडर होगा। अगर आप इसमें ये भी बताएंगे टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप ये बता देते हैं टूवर्ड वेस्ट मूव कर रहा है या टूवर्ड ईस्ट मूव कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में आपके पास जा रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, वेलोसिटी कहलाएगी। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब लास्ट आप एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे फोर्स को मैंने जिक्र किया है, ठीक है। फोर्स भी क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पुश और पुल। तो अगर आपने 20 न्यूटन बताना है तो आपको साथ में बताना पड़ेगा कि आपने इसको किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। अगर आप राइटवर्ड मूव करवाना चाह रहे हैं 20 न्यूटन आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाह रहे हैं तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको जरूर जिक्र करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्राइब करने की वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हम बेटे मोस्टली आपकी बुक में वेक्टर क्वांटिटीज भी वो डिस्क्राइब करते हैं, हम डेली लाइफ में स्केलर के साथ भी डील करते हैं। तो जब हम इनको लिखते हैं वेक्टर और स्केलर को, तो फिर हमें इनके बिटवीन डिफरेंस रखना पड़ता है वेक्टर और स्केलर के बिटवीन। तो इनकी डिफरेंशिएशन के लिए वेक्टर स्केलर को तो हम एज इट लिखते हैं, लेकिन वेक्टर को डिफरेंस करने के लिए हम इसके लिए दो मेथड यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, दो मेथड्स बेटे यूज करेंगे। जो आपके पास फर्स्ट मेथड क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि उसके सिंबल से आपने लिखना होगा तो फिर कैसे लिखेंगे। और सेकंड वन आपके पास आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बुक में इन दोनों को कंप्लीट करके इसने लिखा हुआ एक ही हेडिंग में, जो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी हेडिंग में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली दो मेथड्स हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें आपने बोल्ड फेस लेटर्स यूज करने होते हैं या आप एरो डाल देते हैं। कैसे, सपोज करें कि जैसे आपने एग्जांपल ली है फोर्स की, तो बेटे फोर्स को मैंने लिखना होगा तो इसको आप बोल्ड करेंगे, एफ को, एफ सिंबल है ना फोर्स का, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोल्ड करना पड़ेगा। तो बुक में आपको जितने भी लेटर बोल्ड दिखाई देंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स होंगे। ठीक है, फोर्स जहां पे भी लिखा होगा बुक में इस तरह से बोल्ड फेस लेटर से लिखा होगा। अब बेटे दूसरी चीज है, कहता है कि अगर जाहिर आप पेन यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, तो इस तरह से इसके ऊपर टाइम भी लगेगा बोल्ड करने में और ये सारी चीजें। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा मेथड भी है इसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, कि आप उसका सिंबल लिखें और उसके ऊपर एरो लगा दें। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सेकंड मेथड क्या है, एरो भी लगा सकते हैं सिंबल के ऊपर। ठीक है, और एक और चीज है, एरो अगर नहीं लगाते तो आपके पास थर्ड मेथड भी है इसका, कि आप एक बार लगा दें, उसके ऊपर एक लाइन लगा दें। तो बेटे स्टूडेंट आपने जब भी वेक्टर्स को लिखना है तो स्केलर से डिफरेंशिएट करने के लिए आपने इन तीनों में से सिंबल में मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना है, कि सिंबल के ऊपर आप बोल्ड कर दें या उसको, या एरो लगा दें, या उसके ऊपर आप बार लगा दें। ठीक है, तो ये मेथड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके लिए आप वेक्टर डायग्राम यूज करते हैं। वेक्टर डायग्राम क्या होगी, जैसे आप 20, मैं यहाँ पे बात करता हूँ 20 न्यूटन की, ठीक है, और 20 न्यूटन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो बेटे एक लाइन लगाएंगे विद एरो हेड। ठीक है, ये जो लाइन की लेंथ होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये आपके पास है 20 न्यूटन। ठीक है, और ये जो एरो होगा ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये एरो बता रहा होगा उसकी डायरेक्शन को, कि ये वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, या ये नॉर्थ की तरफ है, ये किस डायरेक्शन में। तो बेटे वेक्टर डायग्राम क्या होती है, कि आपने एक लाइन लगानी है विद एन एरो हेड। लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। और एरो किसकी रिप्रेजेंटेशन होगा, कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट आपने इस टॉपिक में वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस सीखा। वेक्टर्स क्या हैं, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए होती है, और स्केलर जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाए। यूनिट दोनों में कंपलसरी है, वो आप लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमने वेक्टर और स्केलर को डिफरेंस करने के लिए, लिखने के लिए दो मेथड्स भी उनके सीखे, कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर की और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। लेकिन अगर आपने कोई स्केलर लिखना हो, जैसे मैथ्स को आप लिखेंगे, तो आप इसको ना ही बोल्ड करेंगे, ना ही आपने इसके ऊपर जो है लाइन लगानी है, ना ही आपने इसको ऊपर एरो लगाना है। ये सिंपल एज इट लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट होपफुली आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।